जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। आजकल बड़ी बात चल रही है मेवात की। मेवात एक ऐसा क्षेत्र है, मेवात वैसे तो हरियाणा का एक जिला है, लेकिन मेवात एक क्षेत्र को कहते हैं जिसका कुछ भाग हमारे उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में लगता है, कुछ राजस्थान में भी लगता है, कुछ हरियाणा में भी है। ये अलवर वगैरह आप देख रहे हैं, जो अलवर वगैरह में बहुत सारी मुस्लिम आबादी बढ़ी है और वहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। ये क्षेत्र भी वैसे मेवात का ही क्षेत्र माना जाता, मेवातियों के कारण ही वहां ये सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ जो मथुरा जिले से लगती हुई सीमाएं हैं, वहां भी ये बहुत कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके कारणों को सबसे पहले समझना चाहिए। क्या हो रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। वहां मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ गई है और वहां से लगातार हिंदू या तो पलायन कर रहे हैं या धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जब इस देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो वो बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। अब हिंदुओं का काम है भावनात्मक राजनीति करना। वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को भुलाते हैं। हिंदू जो नेता होते हैं, हिंदू सन्यासी होते हैं, वो केवल इसी काम को होते हैं। मुसलमानों को एक देश पाकिस्तान मिल गया, जिसके बाद में दो टुकड़े हो गए, तो एक तरह से उन्हें दो देश मिल गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत को मिला ये जो अब भारत आप देख रहे हैं, ये मिला। लेकिन भारत के जितने भी नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई यहां मुसलमान भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, हम इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे। केवल एक दो आदमी थे जो ये कहते रहे कि धर्म के आधार पर यदि बंटवारा हुआ है तो ये बंटवारा बिल्कुल फेयर होना चाहिए, सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने चाहिए और सारे हिंदू यहां पाकिस्तान के आकर यहां रहने चाहिए। उन नेताओं का नाम था, एक तो वीर सावरकर और दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वीर सावरकर की तो आप सभी जानते हैं कि वीर सावरकर ने जो कहा, वो तो हिंदुत्व के जो ये नव सिद्धांत हैं, इनके प्रणेता वीर सावरकर ही हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी बहुत स्पष्ट इस्लाम को समझते थे और उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि यदि भारत में मुसलमानों को रखा गया तो जो आज समस्या है, ये समस्या दोबारा होगी। भारत या तो फिर इसके भारत के बंटवारा होगा या भारत इस्लामिक गुलामी में खो जाएगा। और अगर पाकिस्तान में हिंदू रह गए तो ये पाकिस्तान के मुसलमान थोड़े दिनों में उन पाकिस्तान के सभी हिंदुओं को खा जाएंगे। लेकिन देश गांधी और नेहरू के कब्जे में था और हिंदुस्तान की जनता, जिसे केवल भावनात्मक मुद्दाएं चाहिए, जिसे हिंदुत्व के लिए कुछ भी ठोस कभी चाहिए ही नहीं था, मंदिरों में पूजा करने का अधिकार चाहिए बस। वो मंदिर कल को रहे या ना रहे, और मंदिरों का चढ़ावा भी जैसे वैष्णो देवी अमरनाथ में सारा मुसलमानों को जाता है, बस चढ़ाना है, चाहे वो हमारे बच्चों के दुश्मनों को ही मजबूत कर रहा हो। असल में हिंदुओं में कोई भी हिंदुओं को धर्म बताने वाला नहीं था। गीता हमारे दिलों में नहीं रही, केवल पाखंड हमारे दिलों में रह गया। आज इसका परिणाम आप देख रहे होंगे। देश के बड़े बड़े साधु सन्यासी मुसलमानों के साथ मंच शेयर करते हैं, मुसलमानों को अपने कार्यक्रमों में अपने बगल में बैठाते हैं, इस्लाम की प्रशंसा करते हैं, और बहुत सारे तो कथावाचक अब अपनी कथाओं में अल्लाह मौला करने लगे हैं। इसका कारण है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के लिए लड़ेगा, उसके लिए हिंदुओं के पास कुछ नहीं है, हिंदू उसके लिए कुछ करेगा ही नहीं। हिंदू केवल उसको पसंद करता है जो हिंदुओं को मूर्ख बनाता है भावनात्मक मुद्दे पर और शांति की बात करता है, झूठी शांति जो कल को विनाश लाने वाली है। आज जो मेवात के हिंदुओं के साथ हुआ है, वो इस देश में कल हर हिंदू के साथ होगा। केवल मेवात दोषी नहीं है, केवल मेवात के हिंदू दोषी नहीं है, सारे हिंदू दोषी भी हैं। मेवात के हिंदुओं का सबसे बड़ा दोष था जातिवाद पर बंटना और बच्चे ना पैदा करना। सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं ने बच्चे ही नहीं पैदा किए, मुसलमानों ने एक एक आदमी ने 12-12, 15-15 बच्चे पैदा किए। उनके यहाँ जो एवरेज है 35 साल का एक, केवल 35 साल का एक मुसलमान, उसके औसतन 8 बच्चे होते हैं, और 35 साल का जो हिंदू है उसके बच्चे होते हैं 1.2, और 35 साल के बाद तो किसी हिंदू के बच्चे होते ही नहीं है। लेकिन मुसलमानों के बच्चे 60 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र तक होते रहते हैं।
ना कोई जातिवादी नेता हिंदुओं की मदद करता है कि वे मेरी जाति के लोग मेवात में, जैसे बहुत सारे दलितों के और जिन्हें तथाकथित हरिजन कहते हैं उनके बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मैंने एक भी दलित नेता को कभी इस्लाम के जिहाद से पीड़ित दलित के लिए बोलते नहीं देखा। कोई दलितों के लिए लड़ने मेवात में नहीं गया। यहाँ का कोई जाट नेता, मेवात में ऐसा नहीं कि केवल दलित परेशान हुए हैं, जाट भी परेशान हुए हैं, ब्राह्मण भी परेशान हुए हैं, ठाकुर भी परेशान हुए हैं, लेकिन उनकी जाति का कोई नेता उनके लिए लड़ने नहीं पहुंचा। ये हिंदुओं की विशेषता है। हिंदुओं की यदि हिंदुओं से लड़ाई हो तो सारे जातिवादी संगठन लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब इस्लाम के जिहादी किसी हिंदू को बर्बाद करते हैं तो कोई जातिवादी संगठन उसका नाम नहीं लेता, कोई भी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि सबको केवल राजनीति करनी है और राजनीति करनी है मुसलमानों को बगल में लेकर। और इसका सबसे बड़ा कारण मुसलमानों की एकता है। वो अपने इस्लाम के लिए एक हैं, वो काफिरों को मारने के लिए एक हैं, वो हमें बर्बाद करने के लिए एक है। लेकिन हमारे विजन में कहीं भी लड़ाई नहीं है। तो जो हाल मेवात का हुआ है जल्दी ही पूरे भारतवर्ष का होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। हिंदुओं को ये ढूंढ लेना चाहिए कि मेवात के हिंदू तो भागकर दिल्ली चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। और ये कितनी दूर, केवल दिल्ली से 50-60 किलोमीटर दूर मेवात है भारत, और दिल्ली में भी कम नहीं हो रहा है ये काम, दिल्ली में भी बहुत हो रहा है। बचा हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है, और जो अभी बचे हुए हैं वो आगे इनकी जद में आ जाएंगे। इसीलिए मेरा सभी हिंदुओं से कहना है कि हिंदू जाग जाएं और हिंदू कम से कम अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करें, वरना अंत सबका बहुत बुरा होना है। मेवात के हिंदुओं के साथ सहानुभूति है, लेकिन ये तो सभी के साथ होना है, इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।